2016 में सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी। सौरभ की फैमिली इस शादी के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी सौरभ ने अपने घर वालों को मना लिया था। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था जो कि अक्सर घर से बाहर रहा करता था। शादी के बाद मुस्कान सौरभ की फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुस्कान और सौरभ ने एक अलग फ्लैट लिया था जो कि उनके घर से बहुत पास था। उनकी एक प्यारी सी छोटी बेटी भी थी। बाहर से तो सब कुछ एक सपने जैसा था। सौरभ अक्सर लंदन में रहा करता था और ये दूरी एक तूफान लाने वाली थी। यहाँ कहानी में आता है 27 साल का साहिल शुक्ला। मुस्कान और साहिल की मुलाकात एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हुई थी जो एक स्कूल रियूनियन का ग्रुप था, जिसके बाद बातें शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती एक प्यार में बदल गई। मुस्कान ने शादीशुदा होने के बावजूद साहिल के साथ अफेयर शुरू किया। वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, बल्कि वो एक प्लान बना रही थी सौरभ को रास्ते से हटाने का। साहिल रोज़ मुस्कान के घर आने लगा और वो घंटों तक मुस्कान के घर पर ही रहता था। मुस्कान के घर मालिक ने जब इस चीज़ को नोटिस किया, उन्होंने सौरभ को इस बारे में बताया, जिसके बाद सौरभ ने मुस्कान की माँ से कहा कि वो घर जाकर चेक करे कि मुस्कान क्या कर रही है। लेकिन जब मुस्कान की माँ मुस्कान के घर जाती है, तब मुस्कान ने दरवाज़ा खोलने से ही मना कर दिया, जिसके बाद सौरभ और मुस्कान में अक्सर लड़ाइयाँ रहने लगी। मुस्कान ने सौरभ से फ़ोन पे बात करना भी बहुत कम कर दिया था। सौरभ मुस्कान और अपनी बेटी को लंदन ले जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान अब सौरभ के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो सौरभ को हमेशा के लिए उनके रास्ते से हटा दे। फिर मुस्कान ने एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान बनाया। मुस्कान ने एक स्नैपचैट का फेक अकाउंट बनाया साहिल की मरी हुई माँ के नाम से। फिर उस फेक अकाउंट से वो साहिल को मैसेज करती थी कि वो मुस्कान से जल्दी शादी कर ले और सौरभ को रास्ते से हटा दे। साहिल ब्लैक मैजिक वगैरह जैसी चीज़ों में बहुत विश्वास करता था, जिस वजह से उसने वो फेक अकाउंट से जो मैसेजेस आते थे उनको सच मान लिया और वैसा ही किया जैसा मुस्कान चाहती थी। जिसके बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने ही सौरभ को मारने का प्लान बनाया। 24 फरवरी 2025 सौरभ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए वापस इंडिया आता है, तो मुस्कान ने ऐसा दिखाया जैसे कि सब कुछ नॉर्मल, लेकिन मुस्कान ने सौरभ को मारने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। अब बात है 3 मार्च 2025 की रात की। सौरभ और मुस्कान अपने रेंटेड घर पर थे। सौरभ अपनी माँ के यहाँ से कोफ्ते बनवा कर लाया था, जिसमें मुस्कान ने स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। जब वो बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ के सीने में 3 बार चाकू घोंपा। जब मुस्कान का हाथ कांपने लगा, साहिल ने उसका हाथ पकड़कर चाकू चलवाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दोनों ने सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए ताकि कोई पहचान ना सके। तो साहिल एक लोकल दुकान से एक बड़ा ब्लू कलर का ड्रम लेकर आता है और उसके बाद वो बॉडी के पार्ट्स उस ड्रम में डाल देते हैं। कत्ल के अगले दिन 4 मार्च को मुस्कान और साहिल एक प्राइवेट कैब में हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए। दोनों ने वहां साहिल का बर्थडे भी मनाया और होटल में चेक इन करने के लिए दोनों ने अपने आप को हस्बैंड एंड वाइफ बताया। होटल का बिल, शॉपिंग और वहां के सभी खर्चे दोनों ने सौरभ के बैंक अकाउंट से किए। फिर 17 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ वापस आए। वापस आने के बाद मुस्कान और साहिल उस ड्रम को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ड्रम का वज़न बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उन्होंने मज़दूर घर पर बुलाए। लेकिन जब मज़दूरों ने उस ड्रम को हटाने की कोशिश की तो वो उनसे भी नहीं हट पाया, क्योंकि ड्रम का वज़न बहुत ही ज़्यादा था और उस ड्रम में बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। जिसके बाद मज़दूरों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्कान की फैमिली ने ही इस क्राइम को रिपोर्ट किया था, लेकिन इस केस में मुस्कान ही मेन आरोपी है। इसने ही साहिल को इन्वॉल्व किया था और इस पूरे मर्डर की प्लानिंग भी मुस्कान ने ही की थी। तो इसी के साथ आज का हमारा केस ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।